नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। और आज हम यहाँ पर जुटे हैं चर्चा करने के लिए गंगा के बारे में, गंगा नदी के बारे में, जो हमारे लिए यहाँ हिंदुस्तान में सिर्फ एक नदी नहीं है बल्कि हमें जीवन देने वाली है। उसे माँ का दर्जा हासिल है, लेकिन इस गंगा को हमने सबने मिलकर इतना मैला किया है कि अब तक तमाम सरकारों की तमाम कोशिशें नतीजे देने में नाकाम रही हैं। सवाल ये है कि क्या सारी जिम्मेदारी सरकार की ही है, हमारी नहीं, जिन्होंने गंगा को मैला किया है। देश में अब एक नई सरकार है और उसने गंगा सफाई को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई है, अपनी नीयत साफ की है। गंगा के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया गया है, इसके लिए अलग से बजट है। सरकार कह रही है कि 3 सालों में गंगा को काफी हद तक साफ कर दिया जाएगा और इसके बाद 5 साल और फिर 10 साल के लिए उनके पास एक्शन प्लान है। मंत्री हैं उमा भारती, वो कह रही हैं कि गंगा सफाई के लिए 29 साल से काम चल रहा है, तो मुझे 29 महीने तो दीजिए। ऐसे में क्या गंगा वाकई साफ हो पाएगी? सवाल है कि क्या सरकार गंगा सफाई को लेकर गंभीर है? पिछली कोशिशें आखिर क्यों कामयाब नहीं हुई हैं? आम जनता किस तरह से इस काम में जुड़ सकती है? इन सब सवालों के जवाब तलाशने के लिए आज जुटे हैं यहाँ पर हम लोग, और हमारे साथ एक पूरा पैनल यहाँ पे मौजूद है तमाम एक्सपर्ट्स का जो इस बारे में बात करेंगे। मैं आपको मिलवा दूं, हमारे साथ मौजूद हैं सुधीर कृष्णा, जो कि सेक्रेटरी रह चुके हैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में। डॉक्टर आर.डी. त्रिपाठी हैं, सीनियर साइंटिस्ट। इसके अलावा प्रोफेसर C.S. दुबे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। फिर उसके अलावा डॉक्टर P.K. अग्रवाल हैं, जो फॉर्मर रीजनल डायरेक्टर रह चुके हैं गंगा एक्शन प्लान के। उसके अलावा मेरे साथ यहाँ पर नीरज श्रीवास्तव है, जो प्रेसिडेंट हैं UEM ग्रुप के। ये कंपनी है जो लगातार जुड़ी हुई है सीवेज ट्रीटमेंट और सफाई के कामों में। और उसके अलावा मेरे साथ हैं यहाँ पर मनोज मिश्रा कन्वीनर रहे हैं यमुना GA अभियान के। डॉक्टर संबित पात्रा BJP के लीडर हैं। और उसके बाद है हमारे साथ हिमांशु ठक्कर, जो कि वाटर एक्सपर्ट हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं। मनोज मिश्रा, मैं आपसे ये पूछ के शुरू करना चाहती हूँ। मैं तमाम इसके ऊपर आर्टिकल्स पढ़ रही थी, और जो नया सरकार का एक्शन प्लान आया है, नई सरकार का, उसके लिए आपके जो क्रिटिसिज्म्स थे वो क्या हैं? एक तो 18 साल का जो वक्त है वो शायद बहुत लंबा है। दूसरे, इस सरकार में बार बार साबरमती रिवर फ्रंट जो है उसकी मिसाल दी गई है, जिस पर आपने कहा था कि वो एक बहुत छोटे स्ट्रेच को साफ करके दिखाया गया है और उसमें जो पानी है वो भी अपना पानी नहीं है, नर्मदा का पानी लाया गया है। तो वो एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं है ये बताने के लिए कि गंगा को इसी तरह साफ किया जा सकता है। जब तक ये देश नदी सफाई तक ऑब्सेस्ड रहेगा, तब तक जो इन्होंने मंत्रालय का नाम दिया है गंगा रिजुविनेशन, गंगा रिजुविनेशन नहीं हो सकता। हमको बात करनी है नदी पुनर्जीवन की। नदी सफाई जो है वो पुनर्जीवन का एक छोटा सा अंग है, और जब तक हम सफाई तक ही सीमित रहेंगे, और ये भी जो एक्शन प्लान आया है इसमें आप देखिए, इनके जो 16 एक्शन प्लान है उनमें से 8 एक्शन प्लान जो हैं वो सिर्फ सफाई तक सीमित हैं। बाकी जो एक्शन प्लान है वो छोटी मोटी बात करते हैं, जो मूल मुद्दे हैं उस तक आज भी हम नहीं आ रहे। आपके हिसाब से मूल मुद्दे क्या हैं? हिमांशु ठक्कर, मैं आपको इसमें शामिल करना चाहती हूँ कि जो उमा भारती इसे गंगा, एक तो वो गंगा क्लीनिंग नहीं, गंगा रिजुविनेशन कह रही हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर आप उसको क्लीनिंग कहें या रेजुविनेशन कहें, क्योंकि रेजुविनेशन का मतलब शायद तमाम एनवायरमेंटलिस्ट ये भी कह रहे हैं कि आप सबसे पहला काम कि उसको आप अविरल बहने दीजिए, उसमें कोई रोक टोक ना हो। अविरलता, जैसे उन्होंने निर्मलता कहा, वैसे अविरलता भी नदी का एक भाग है, लेकिन ये 2 कैरेक्टरिस्टिक नदी को डिफाइन नहीं कर सकती। तो जहां तक हम ये सरकार का, हमें गंगा मंथन में भी जो उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया था पार्टिसिपेशन के लिए, उसमें भी गया था, उसमें ऐसा कोई उनकी तरफ से दिखा नहीं कि वो नदी क्या है समझते हैं। दूसरी बात है कि वो मीटिंग के इनॉग्रल में ही नितिन गडकरी जी ने जाहिर कर दिया कि हम नदी पे 16 बैरेज बनाना चाहते हैं। अभी गंगा पे एक बैरेज है फराक्का, जहां तक वो स्ट्रेच का सवाल है, इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक। वो फराक्का बैरेज ने इतना सत्यानाश किया है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में कि वहां के लोग, बिहार के MPs और बांग्लादेश सब इसके खिलाफ खड़े हुए थे अलग अलग समय पे जी। और बिहार के MPs ने पार्लियामेंट में इसके लिए डिकमीशन की बात की है। कलकत्ता पोर्ट जिसके लिए बनाया गया था उसको लाभ नहीं हुआ है। तो ये सरकार ने जो किया है कि इसको एक प्रायोरिटी देने की बात कही है, टोकनिज्म और स्लोगनिज्म किया है, लेकिन जहां तक नदी को समझने और उसको ठीक करने की दिशा में कदम उठाने की बात है, वो उन्होंने उल्टा किया है जी।
वो ये 16 बैरेज के बात में हो या इंटरलिंकिंग और रिवर्स की बात हो या फिर इवन या उसकी सहायक नदियों पे डैम बनाने की बात, ये सब उनकी प्रायोरिटी में है। उनका एक्शन प्लान है, उसमें कोई क्रेडिबल। और सबसे लास्ट में मैं इंपॉर्टेंट बात ये कहना चाहूंगा कि ये आपने जो महत्व की बात की कि 29 साल से ये प्रयास चल रहा है। हाँ। सबसे पहले हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि इसमें क्यों हम फेल हुए। जी। इसका सबसे महत्व का पार्ट है फेल इसलिए हुए क्योंकि ये पूरे प्रयास में गवर्नेंस को ट्रांसपेरेंट, पार्टिसिपेटरी, अकाउंटेबल बनाने की कोई कोशिश नहीं की। जिन लोगों की जिंदगी नदी के ऊपर निर्भर है उसको इसके जोड़ने की कोई कोशिश नहीं की। एक ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस और मिनिस्टर्स ने बना के कि हम इसको तय करेंगे नदी को क्या ठेका, वो पूरा फेल हुआ। संबित पात्रा, ये जो क्रिटिसिज्म है कई तरह का कि नदी को आप लोग समझ नहीं रहे हैं, या जो लोग गंगा की एक समस्या ये भी है कि इसमें स्टेक होल्डर्स बहुत हैं, इतना रिलीजियस सेंटिमेंट उससे अटैच है कि उन तमाम लोगों को साथ लेना पड़ेगा, बहुत तमाम तरह के लोग इसमें हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो एक समस्या वो है कि जिन 5 राज्यों की बात है जहां से गंगा गुजरेगी, जहां सफाई करना, वहां कहीं भी बीजेपी की सरकार नहीं है। देखिए नगमा जी, सबसे पहले तो सिविलाइजेशंस को समझने के लिए और सभ्यताओं को अपने अंदर समा लेने के लिए एक युग लग जाता है। इसलिए अगर गंगा को हम यूं ही अगर 5 वर्ष 5 दिन और 5 मिनट में समझ लेते तो गंगा वो गंगा नहीं होती, वो माँ नहीं होती। जब हम अपने घर की माँ को ही जीवन भर नहीं समझ पाते हैं तो अविरल बह रही उस गंगा माँ को हम क्या समझ लेंगे 5 दिनों में। ये राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए, ये एक बहुत व्यापक विषय है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय, देखिए इस सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम ये उठाया है, मैं टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहा हूँ, एक्सपर्ट्स हैं उसके लिए, कि गंगा क्लीनिंग को, गंगा रिजुविनेशन को सेंटर स्टेज दिया है। आज हम चर्चा कर रहे हैं, नगमा जी, हम लोग में चर्चा कर रहे हैं कि गंगा कितनी महत्वपूर्ण है। हो सकता था हम कुछ और विषय चर्चा कर सकते थे, ये सेंटर स्टेज इस सरकार ने प्रोवाइड किया है। दूसरा इंटेंशन है, पीछे कहीं ना कहीं इंटेंशन, मैं राजनीतिकरण नहीं करना चाहूंगा, मगर पीछे कहीं ना कहीं इंटेंशन जो है वो ठीक नहीं था। अभी ठक्कर साहब ने भी बताया, आप देखिए एक छोटा सा उदाहरण है, नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो NRCA है वो 1995 में बना, GAP 1 जो है वो 85 में गठित हुआ, 10 वर्षों बाद NRCA का गठन 1995 में हुआ। जो उसकी आखिरी मीटिंग हुई, आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिया, प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं। 10 वर्षों तक कोई बैठक ही नहीं हुई इसकी। जो अभी सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया गया उसमें 118 टाउन्स इन 5 शहरों में जिनके सीवेज सिस्टम गंगा में खुलते हैं, किस प्रकार 51,000 करोड़ के बजट के साथ इनके सीवेज सिस्टम में अर्बन मिनिस्ट्री से पूर्व सेक्रेटरी साहब हैं, मेरे ख्याल से ही वुड बी नोइंग मोर बेटर देन मी, कि किस प्रकार से इस सीवेज सिस्टम को ठीक करना अत्यंत आवश्यक है। अभी फिलहाल 5-6 स्टेटों में जो घाट्स हैं उनके ऊपर क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म, 3 साल, 5 साल, 10 साल, ऐसा एक प्लान बना के सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया है। स्वाभाविक रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते इतना कहूंगा कि इंटेंशन है, समझना इतना आसान नहीं है। इंटेंशन, डिक्लेयर्ड इंटेंशन है, वास्तव में इंटेंशन है कि वो तो समय बताएगा। लेकिन उनका, मैं ये कह रहा था कि आप कहते कुछ हैं लेकिन करते हैं उसके ऊपर आपकी नियत तय होती है। तो वो जो कर रहे हैं, वो बैरेज की बनाने की बात हो गंगा के ऊपर, या रिवर लिंकिंग को प्रायोरिटी देने की बात हो, या डैम्स उसके ऊपर बनाने की बात हो, या फिर गवर्नेंस को नहीं एड्रेस करें। इन्होंने हार्डवेयर की बात बताई, एक पैसा चाहिए, हार्डवेयर चाहिए, लेकिन ये हार्डवेयर और पैसा पिछले 29 साल में कितना लग गया, उसके बावजूद नहीं हुआ। तो क्यों उसका नहीं कारण हुआ ये है, पिछले 29 साल में? आप जुड़े रहे हैं गंगा एक्शन प्लान से, डॉक्टर अग्रवाल, आप बताइए कि आखिर समस्या क्या है? नियत पिछले सरकार की नियत नहीं थी, या गंगा ये मुद्दा इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि 29 साल गुजरे गंगा एक्शन प्लान के? एक्चुअली जब गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ 85 से 92 तक 75% जो मैंडेट था उसमें गंदगी दूर हो गई गंगा की, क्योंकि मैंडेट ही 75%, तो ये पूरी सफल योजना थी। अब 92 के बाद क्या हुआ कि देश की सभी नदियां इसके साथ जोड़ दी गई, तो जो एक उद्देश्य था गंगा में जो जी, तो वो उद्देश्य एक तरह से विकेंद्रीकृत हो गया। आपको लगता है प्रोफेसर दुबे कि गंगा पे फोकस कम हो गया, ये समस्या थी, या जो प्लान था वो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ? जैसे अभी अभी बता रहे थे संबित की मीटिंग्स ही, कई कमिटीज की तो कितने सालों से नहीं हुई थी। मीटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज से 1991 में जो हमारी पॉपुलेशन थी जो गंगा की पेरिफेरी पे थी वो कितनी थी, 2001 में वो 1.5 गुनी हो गई और 2013 में वो दुगनी हो गई। आपकी प्लान जो थी वो 75% साफ करने की थी,
और उसके बाद बाकी जितना था वो बढ़ गया। आपने एक कैलकुलेशन करके इकोनॉमिक वैल्यू निकालते हैं, एक कैलकुलेशन करते हैं कि जी हमारा इतना कूड़ा जो है इतने सालों में प्रोड्यूस होगा, तो उसको हम कैसे कम करेंगे। तो एक वो प्लानिंग जो है वो रिजुविनेशन की, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, मैं दो जनों से बिल्कुल सहमत हूँ कि रिजुविनेशन का जो वर्ड है वो इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। भागीरथी अलकनंदा पे जाइए आप, इरोजन इतना हाई है सिल्ट का, इतना ज़्यादा हाई इरोजन है कि आप जो है देखती हैं अभी फ्लड आया, फ्लैश फ्लड्स आते हैं, बहुत सी प्रकार की प्रक्रिया हैं जिससे इरोजन रेट्स बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, और सिल्ट बहुत ज़्यादा आती है। तो पूरी गंगा जो है उस पर एक तरह का असर नहीं है, उस पर जियोलॉजिकल, इकोलॉजिकल जैसे बताया, और बायोलॉजिकल स्ट्रेस, और उसके साथ साथ आदमी का स्ट्रेस। लेकिन इसमें किसका समाधान क्या है? ये तमाम समस्या है जो सरकार ने जो प्लान बनाया होगा वो बहुत सारे जानकारों को लेकर बनाया होगा। मैं एक जवाब देना चाहता हूँ कि देखिए समाधान की जहाँ तक बात है, हाँ। उन्होंने कहा इन्वॉल्वमेंट चाहिए लोगों की, इन्वॉल्वमेंट में एनजीओस, उन्होंने कहा डिक्लेयर्ड इंटेंशन है, करेंगे कितना उसमें हाँ, फर्क वही तो मैं पड़ता है। कह रहा हूँ, डिक्लेयर्ड उसके- इंटेंशन कम से कम है, अब लोगों की भी जिम्मेदारी है कि उसमें साथ दें, लोगों की सहयोग करें। जिम्मेदारी नहीं है, आपको लोगों को डालना पड़ेगा साथ में। एनजीओस आपके साथ आना चाहते हैं, ये जितने स्टूडेंट्स हैं मेरा ख्याल है ये भी काम करना चाहते हैं, जो हम लोग हैं सब काम करना चाहते हैं, लेकिन हर एक आदमी को अगर जिम्मेवारी दी जाए उसकी अपनी, और उसको इन्वॉल्व किया जाए जैसे इन्होंने कहा है, तो मैं कहता हूँ क्योंकि ये छोटा सा, गंगा छोटी नहीं है। यूएम कंपनी जो है वो इसके टेक्निकल एस्पेक्ट से जुड़ी हुई है, क्लीनिंग के। आपने कुछ बातें उठाई थी कि जो मौजूद सीवेज ट्रीटमेंट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और सीवेज से जो पोल्यूशन होता है वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है पोल्यूशन के लिए। जो एग्जिस्टिंग हमारा क्लीनिंग सीवेज ट्रीटमेंट का यूएएसपी बेस्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्स हैं, उनको किस तरह से रिप्लेस करना चाहिए? आप कहते हैं कि वो आउटडेटेड हैं और उनको बदलने की ज़रूरत है। हमारी पॉपुलेशन जैसे बता रहे हैं कि 2071 में हमारी पॉपुलेशन 4 मिलियन थी, 4 मिलियन दिल्ली की पॉपुलेशन, और दिल्ली की पॉपुलेशन 2011 में 16 मिलियन से ऊपर चली गई है। 4 टाइम पॉपुलेशन हमारी बढ़ चुकी है। और जो गंगा का जो स्ट्रेस है जिसको बोलते हैं ई फ्लो हम मेंटेन करने में नाकाम रहे हैं। हम लोग उसके मुद्दे पे नहीं जा रहे हैं कि ये रिवर में हो क्या रहा है, हम वहाँ से जो पानी ले रहे हैं और पानी उसको बराबर हम मेंटेन नहीं कर रहे हैं। आप जो हमारी डिस्चार्ज लिमिट्स हैं, जो हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो कि मॉनिटरिंग एजेंसी हैं, हम तो कहेंगे सब हम लोग नाकाम हैं कि ये जो ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं उसकी जो डिस्चार्ज लिमिट्स होती हैं वो इतनी लो एफिशिएंसी की हैं। हम लोग हर स्टेट, हर सिटी वाइज हम लोग को बना देना चाहिए। जैसे दिल्ली की बात करें, तो अगर हम दिल्ली की बात करें जहाँ पे हमारे उधर यमुना से सब इधर आके और ये आगे जाके सब मिल के जाता है, जो कि कानपुर और बनारस में जाके जाता है, तो हम लोगों को इसमें सबसे पहले ये करना चाहिए कि हमें रोड मैप डिसाइड करना चाहिए कि हर साल हम 10% सीवेज, ट्रीटेड सीवेज को रिसाइकिल करें, हर साल 10% हम बना लें। तो ये सब जगह हुआ है, वर्ल्ड वाइड में हुआ है। तो 50% 5 साल के अंदर जो उमा भारती जी चाहती हैं कि हम 3 साल में कुछ अच्छा दिखाएं, तो हमारा ये गुजारिश होगा कि हम इस पे प्लान करें कि जो सीवेज की रिसाइकिल हो, हम हर साल 10% ये तय करें, मिनिमम 10% हम उसको पूरे दिल्ली में रिसाइकिल करें, कानपुर में रिसाइकिल करें। जो इंडस्ट्रीज़ हमारी जो पॉल्यूट कर रही हैं वो 15% है, और 85% हमारे जो है सीवेज है।